पत्रकार जिसे हम कहेंगे कि इस आवाज़ को आप पूरा बिहार में फैला दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और अभी हम लोग पहुंचे हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकही और लौकही ई किसान भवन पर। और आप सीधे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इस प्रकार यहां पर जो बिहार राज्य किसान सभा अंचल कमेटी लौकही के द्वारा यहां पर धरना दिया गया है। और ये मैं थोड़ा इन लोगों से बात भी करना चाहूँगा। और यहाँ पर कुछ जो किसान है हमको मिला है कि बोल रहे हैं कि ऑफिस बंद है, लेकिन आज ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए। हम कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो धरना पर बैठे हुए हैं। क्यों धरना पर बैठे हैं, क्या समस्या है, क्या किसानों को मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए मैं जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मैं राम लखन यादव, जिला परिषद लौकही। आज पूरे बिहार में कृषि कार्यालय पर एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग इसको चेतावनी देने आए हैं कि कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम किसानों के लिए चल रहा है वो पूरा लौकही में किसानों का उसका लाभ नहीं मिलता है। समय पर खाद, समय पर बीज किसानों को नहीं मिलने से किसानों को ब्लैक से अधिक दाम दे के, अधिक पैसे दे करके किसान आज खाद खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो प्रशासन हमारा, ये जो प्रशासन का जो ये मुलाजिम है, ये पूरा ये यहाँ का जो बीओ साहब हैं, ये यहाँ कार्यालय नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कृषि से संबंधित खाद है, बीज है, कीटनाशक दवा है और वो जो संसाधन जो सरकार के द्वारा किसानों के लिए मुहैया कराया जाता है वो आज किसानों तक नहीं जा रहा है। जिसके चलते किसानों को धान के समय में धान बुआई में, गेहूं के समय में गेहूं बुआई में, खरीफ के समय में, तमाम समय में किसानों को भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। पहला तो ये। दूसरा है जो भी धान आज क्या है, किसानों को जो धान खरीद का सवाल है वो किसान औने पौने धान दाम में बेच रहे हैं। किसानों को समय पर धान नहीं मिलता। हमारी बात हुई है बीसीओ साहब से, अभी वो कहे हैं जो 3 पंचायत में लौकही में धान खरीद शुरू हो गया है। बरुआर, झोहड़ी और आपको लदनिया, और जो है सो 15 पंचायत में से 3 पंचायत में वहाँ पर किसी कारणवश आपको वहाँ धान खरीदने का परमिशन सरकार का नहीं है। वो है धनचिहा, उसके बाद जो है सो नरहिया उत्तरी, और एक पंचायत और है जो कहे हैं बीसीओ साहब जो हम बताएंगे। तो ये है। और बात बाकी जो 12 पंचायत है उस सवाल को लेके आज डीएम साहब के यहाँ जो है सो पदाधिकारी लोगों का, कोऑपरेटिव के पदाधिकारी, बीसीओ लोगों का आज बातचीत हो रही है। और वो कहे हैं कि जो रेस्ट है वहाँ भी धान खरीद 2-3 दिन में, 4 दिन में शुरू हो जाएगा। तो धान खरीद शुरू होने का आश्वासन हम लोगों को मिला है, ये धरनार्थी को, हम लोगों को। और दूसरा जो खाद, बीज, कीटनाशक दवा है, बात किए हैं अभी जो यहाँ के बीओ है उनसे बात किए हैं, तो उनका कहना है जो कृषि मेला हमारा है मधुबनी में, अरे मधुबनी में कौन किसान जाएगा। हमारे राम कुमार जी हैं जो किसान के नेता हैं, हमारे माननीय सत्यनारायण बाबू जो यहाँ के किसानों के जिला के सेक्रेटरी हैं किसान सभा के, और हमारे यहाँ पर देवनारायण जी लौकही प्रखंड के किसान सभा के सेक्रेटरी हैं, और हमारे शिव सेवक जी जो रिटायर्ड टीचर भी हैं, लेकिन वो किसानों के सवाल पर बहुत संवेदनशील है और वो किसानों के अध्यक्ष हैं। और सभी लोग किसान के यहाँ मेंबर हैं। लौकही प्रखंड के विभिन्न गांवों से किसान आए हुए हैं और हम लोगों की बात हुई है डीओ से, वो कहे हैं जो 1-8 घंटा में हम आपको बताते हैं। हम कहा है कि एक बैठक जो है खाद विक्रेता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से भी बात हुई है, बीओ साहब से बात हुई है, एक बैठक हम लोग करवाते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि बातचीत के माध्यम से एक मतलब
जो तय होगा हम लोगों का उस सवाल पर किसानों को खाद समय पर मिल जाए, क्योंकि गेहूं बुआई का एकदम पिक पॉइंट, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। तो हम लोग बात BO साहब से भी बात की है, CO साहब से भी हम लोगों की बात हुई है, और हम लोग प्रयासरत हैं। जो किसानों का जो पिछले दिन जो खेती किया, वो खेती आपको खाद देने के बाद भी अनाज ठीक से उपज नहीं हुआ। गुणवत्तापूर्ण जो आपको उर्वरक मिलना चाहिए उसमें भी त्रुटि है। बहुत सारा परेशानी किसानों को झेलना पड़ता है। समय पर सिंचाई का सवाल है, समय पर डीजल अनुदान में आप देखें पिछले दिन जो किसानों को सबको जो मिलना चाहिए, हम तो कहा कि जो हमारे बटेदार हैं, बटेदार को भी सरकार का निर्देश है, जो बटेदार को भी आपको डीजल अनुदान का लाभ मिले। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी लौकी प्रखंड में BO साहब से, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से हम लोग बात कर रहे हैं इस सवाल पर। जो बटेदार लोग हैं उसको भी आपको, चूँकि खेती करते हैं वो बटेदार, और बटेदार खेती करते हैं तो लाभ जो उन लोगों को जो खेती का है, किसान खेती नहीं करते हैं, बटेदार खेती करते हैं, तो जो आपको उसको कई जगह मनखप होता है, जो मनखप लिए हुए हैं तो उनको जितना पर लिए हैं वो देना पड़ता है आपको मनखपधारी को। तो जो बटेदार लोग हैं उसको भी हम लोग चाहते हैं कि उसको जो है वो निश्चित रूप से जो डीजल अनुदान का लाभ मिले, जो डीजल का सिंचाई होगा, और सिंचाई होगा तो जा करके जो मालिक है उसको जो है जो देने का होता है, आधा आधी बंटवारा पर होता है धान अनाज। तो हम लोग कहे हैं, बटेदार को भी कहा है कि उसमें आप लोग भी गड़बड़ नहीं करिए। जिनसे आप खेत लेते हैं बटेदारी, उनको आधा अनाज बांट करके आप दीजिए, लेकिन आप सिंचाई करते हैं, इसीलिए किसानों को जो बटेदार है उसको डीजल अनुदान का लाभ उसको मिलना चाहिए, ताकि वो खेत जो है सो सिंचाई करे। नहर का व्यवस्था है, नहर भी है, लेकिन नहर का विधि व्यवस्था जो है, नहर का रख रखाव ठीक नहीं है, जिससे तमाम जो किसान है उसके खेत तक पानी नहीं जाता। हम लोग तो मांग किया है पांची, खरक, घोरदा, बिहुल, मतनाजे, ये सब नदियों पर जो है सो बने, आपको बियर बने, जो आप किसानों के लिए जो वहाँ पर जो है सो आपको सुलिस बने, और सुलिस गेट बनेगा, नदी का रखरखाव होगा, एम्बैंकमेंट बनेगा, और किसानों को खेत में पानी जाएगा। पश्चिमी कोसी कैनाल है, उससे भी पानी जाएगा। तो ये लौकी जो है, खास करके लौकी में यदि सिस्टम से चीज़ को चलाया जाए तो निश्चित रूप से हम जानते हैं, चाहते हैं कि बेहतर तरीक़ा से हो, लेकिन उसमें जो लगने का ज़रूरत है, और कुछ पदाधिकारी के चलते जो है ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, जो आज ये कृषि पदाधिकारी के यहाँ धरना दे करके, आज धरना है तो वो मधुबनी में मीटिंग कर रहे हैं, तो किसी को नहीं देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, यदि विधि व्यवस्था में नहीं सुधार करेगा तो हम लोग यहाँ ताला लगा देंगे और यहाँ से छुट्टी करेंगे। कोई ना कोई पदाधिकारी तो रहना चाहिए ना, रहना चाहिए निश्चित रूप से। और उतना ही नहीं, यदि ये लोग नहीं करते हैं, यहाँ रहना उचित नहीं समझते हैं, तो जाए ट्रांसफ़र करा के जाए। हम लोग वैसे भी कहेंगे जो चले जाइए आप लोग यहाँ। जब आप लोग समय नहीं दे रहे हैं, किसानों को लाभ नहीं मिलता है, तब आप यहाँ रह के क्या करेंगे? आप नहीं रहेंगे तो सरकार का पैसा भी तो नहीं लगेगा, जाइए छुट्टी लेके घर बैठिए। तो हम लोग योजना बना रहे हैं, और BDO साहब से बात हुई है और बात करते हैं, CO साहब से भी बात कर रहे हैं हम लोग, और एक योजना बना करके जो किसानों को सही समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवा, सिंचाई, ये तमाम चीज़ों का सुविधा समय पर मिले। यदि इस चीज़ में कोताही होगा तो जो हमारे किसान भाई यहाँ है, एक मजबूत लड़ाई हम लोग खड़ा करके यहाँ निरंतर घेरा डालो, डेरा डालो से लेकर के ज़रूरत होगा तो ये कृषि कार्यालय में ताला लगा करके हम लोग यहाँ के जो पदाधिकारी है वो अपने रवैया में सुधार करे। यदि सुधार नहीं करेगा तो आंदोलन के जरिए हम लोग उसको सुधार करेंगे। आप पत्रकार जी को और तमाम लोगों को जो यहाँ है सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आकर के अपने सवालों को उठाए हैं, और इस सवाल को लेकर के निरंतर संघर्ष लड़ने का जो आह्वान आप किए हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और पत्रकार जी से हम कहेंगे कि इस आवाज़ को आप पूरा बिहार में फैला दीजिए, हर जगह। जो लौकी का जो कृषि कार्यालय है, पूरा इसका विधि व्यवस्था गड़बड़ है। कभी यहाँ कृषि पदाधिकारी नहीं आते हैं, आते भी हैं तो कोई ठग ठीक से यहाँ काम नहीं होता है, किसानों का
ठीक से काम नहीं हो रहा है। हम इस कृषि कार्यालय के पदाधिकारी के रवैये से हम लोग असंतुष्ट हैं, पूरा किसान असंतुष्ट है। इसीलिए यदि रवैये में यदि सुधार कर लेते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे, यदि सुधार नहीं करते हैं तो इसका प्रतिकार करके, संघर्ष करके, चेतावनी दे करके इसके खिलाफ एक बेहतर आंदोलन चलाएंगे जब तक यहाँ पर क्रियाकलाप में, काम धाम में सुधार नहीं होगा। तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।